हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईडीबीआई बैंक ने जो है 600 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा, और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.idbibank.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो आईडीबीआई खुद है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है आपका रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है। पोस्ट नेम जो है आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स की है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की है। टोटल वैकेंसीज जो है 600 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जो है 500 वैकेंसीज जो है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स की है और 100 वैकेंसीज जो है वो है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, यानी कि टोटल आपकी 600 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जहां जहां इनकी आईडीबीआई की जो है ब्रांचेस और ऑफिसेज है वहां जो है आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की बात करें तो टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं ये आपके 21 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 30 नवंबर 2024 है। यानी कि 21 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच में जो है आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर के एंड में, यानी कि दिसंबर 2024 के एंड में या जनवरी 2025 के जो है फर्स्ट वीक में जो है आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका जो है एग्जाम से जो है 8 से 10 दिन पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट के आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके लिए जो है 1050 रुपए जो है आपकी जो है एप्लीकेशन फीस रहेगी। और अगर आप एससी, एसटी या डिसेबल्ड पर्सन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 250 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अब बात करते हैं। पेमेंट मोड क्या रहेगा आपका, तो आपका ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे वहां पर जो है आपको अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आपका जो है जो इनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप जो है अपना, या यूपीआई के थ्रू जो है अपना, जिसमें भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उससे जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर बात करें हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके लिए जो है बैचलर डिग्री, आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि साइंस वालों के लिए भी है, आर्ट्स वालों के लिए भी है और कॉमर्स वालों के लिए भी है। यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ जो है आपके पास जो है प्लस कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो है अब बात करते हैं कि दूसरी जो आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं, अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 4 इयर्स डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए, बीएससी, बीटेक या बीई इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि आपका बीटेक, बी या बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किस किस स्पेशलाइजेशन, इनमें से किसी स्पेशलाइजेशन के आपके जो है डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में,
हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिशरी साइंस में, या इंजीनियरिंग में, या एनिमल हस्बेंड्री में, या फिर आपका वेटरनिटी साइंस में, या फॉरेस्ट्री में, या डेयरी साइंस में, या टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस में, या टेक्नोलॉजी में। इसमें से किसी एक में जो है आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि अगर आप जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब गाइस बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है, यानी कि 20 और 25 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एज रिलैक्सेशन एससी वालों को, एसटी वालों को, एक्स सर्विसमैन को या डिसेबल्ड पर्सन को दिया जाता है, तो उनको जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है 5 स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 स्टेज है आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की। दूसरी स्टेज रहेगी आपकी पर्सनल इंटरव्यू की, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की। इसमें जो है 40 स्टेज रहेंगी आपकी। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 पर्सनल इंटरव्यू, नंबर 3 पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नंबर 4 पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब गाइस बात करते हैं कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज होगी, इसमें क्या रहेगा। इसमें जो है आपका जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को टैली यानी कि क्रॉस चेक किया जाएगा ओरिजिनल के साथ। और मेडिकल एग्जामिनेशन में यानी कि जिस पोस्ट के लिए, चाहे आपने जूनियर ऑफिसर्स, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें देखा जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन में इस पोस्ट के लिए जो है आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो उसका पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका पैटर्न जो होगा, आपका जो पेपर होगा रिटन एग्जाम का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें जो है अपना पेपर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। सिलेबस, अब आप बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो है इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस होंगे। इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस होंगे आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 ही मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको जो है टाइम 40 मिनट का दिया जाएगा। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से, डेटा एनालिसिस से और इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 40 मिनट अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा जो है इंग्लिश लैंग्वेज से पेपर्स होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 ही मार्क्स, उसमें मैक्सिमम 40 मार्क्स का वो होगा, और 20 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स होंगे, उसके लिए जो है 35 मिनट का टाइम होगा। और लास्ट जो सेक्शन होगा आपका जनरल से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से, और इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, आपके 60 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। तो गाइस ये जो है आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए पेपर रहेगा। और अगर आपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अगर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो इन टॉपिक के साथ साथ जो है उनके लिए जो है एक सेक्शन और होगा, जो कि आपका रहेगा ये प्रोफेशनल नॉलेज का। यानी कि जो आपके पास बीटेक या बी जो भी आपकी प्रोफेशनल डिग्री है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जो कि 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट का जो है टाइम दिया जाएगा। तो अगर आपने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए अप्लाई किया है,
तो ये आपके जो है 4 टॉपिक रहेंगे, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, और थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा आपका जो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर और आईटी से क्वेश्चन होंगे। अगर आपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इनके साथ साथ जो है आपका एक सेक्शन और बढ़ जाएगा, वो रहेगा आपका अपनी प्रोफेशनल नॉलेज का, यानी कि जो आपकी बीटेक, बी की या जो भी आपकी प्रोफेशनल डिग्री है उससे जो है आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जिसमें आपका 45 मिनट का ये सेक्शन रहेगा। यानी कि अगर आपने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए अप्लाई किया है तो जूनियर इसके लिए जो है आपको जो है ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके लिए टोटल 120 मिनट दिए जाएंगे, और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए है उसका जो एक ये सेक्शन बढ़ गया प्रोफेशनल नॉलेज का, तो इनके जो टाइम दिया जाएगा टोटल लगा करके पूरा पेपर सॉल्व करने का 165 मिनट दिए जाएंगे। तो गाइस ये था आपका पूरा सिलेबस। आप जो है इसमें ये देख लें, अगर आपने जो है जब प्रिपरेशन करें कि अगर आपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई किया तो आपके लिए जो एक सेक्शन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो गाइस सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपका 10th 12th बीटेक ग्रेजुएशन या जो भी आपकी डिग्री है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है, वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। दूसरा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है वो लेटर आपके पास होना चाहिए। थर्ड आपके पास जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। चौथा आपकी आईडी एंड जो है एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका डीएल, आपका पासपोर्ट, ये सारी चीजें चल जाएंगी। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके 10th में वैसे जो एज है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उस आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लिया है डिसेबिलिटी का तो वो आपके पास होना चाहिए। और रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं जो है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और थंब इंप्रेशन भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अपना स्कैन कॉपी करा करके पूरा प्रॉपर रखना होगा। तो गाइज ये था आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। तो अप्लाई की बात करें तो जैसा कि हमने बताया पूरा जो प्रोसीजर रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो इस सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के विजिट करना है, जो कि www.idbibank.in, इस पे विजिट करना है। यहां विजिट करने के बाद जो है आप जाएंगे, क्लिक करेंगे कैरियर एंड करंट ओपनिंग पे। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको जो एक लिंक मिलेगा जिसका नाम होगा आपका रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की 2025-26 का। यहाँ इस लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है, और यहां क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई मोड पर। तो अप्लाई मोड पर जब आप क्लिक करेंगे वहां आपकी जो है एक स्क्रीन जो है ओपन पेज ओपन हो जाएगा न्यू। तो वहां पर अगर यहां पर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, यानी कि यहां पर से जो है आपने प्रोविजनल यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट नहीं किया हुआ है, तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के जो है वहां पर जो है अपना एक प्रोविजनल आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी यहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है इनके पोर्टल पर, तो तब आपको जो है जो आपके क्रेडेंशियल है, यानी कि जो आपका यूजर नेम है और जो पासवर्ड है, उससे आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद जो है आपको जो है जो फॉर्म है उसे पूरा फिल करना है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होगी, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या जो भी वहां पर डिटेल्स मांगी गई है उससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है।
डिटेल्स फिल करते हुए वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि किसी तरह की कोई आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जब आप ये डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। वहां पर जाकर के आपको जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने लिस्ट बताई है वो सारे स्कैन कॉपी करा करके जो आपको अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल सारे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके साथ में आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो, आपका जो है थंब इंप्रेशन, आपको जो है सिग्नेचर, ये सारे चीजें आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो इनका फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है उसी के हिसाब से यानी कि उसी साइज के हिसाब से जो है आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस जिस कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं यानी कि जो कैटेगरी आपकी है उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन फीस आपके लिए रखी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, अपने यूपीआई या जो भी वहां अदर ऑप्शंस हैं उस जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद जो है आपको जो है उसके बाद आपका पास ऑप्शन आएगा सबमिशन का। तो सबमिशन वाले ऑप्शन में जो है आपको क्लिक करने से पहले जो आपने डिटेल्स फिल करी है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसे प्रीव्यू कर लें यानी कि पूरा एक बार क्रॉस चेक कर लें। प्रीव्यू करने के बाद जो है तब जाकर के आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिशन के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें कि उस फॉर्म का आप 1 या 2 कॉपी डाउनलोड यानी कि प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक जो है पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा जो भी डिटेल्स आपने फिल की है। तो गाइस ये थी आपकी आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की डिटेल जो कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए थी, जो कि 600 वैकेंसीज है जैसा कि हमने बताया, जिसमें 500 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स की और 100 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज का। गाइस फॉर्म फिल करते वक्त और आप जो है इस बात का ध्यान रखें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका पूरा एक बार क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का जो हमने आपको क्राइटेरिया बताया है और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर्स का बताया, तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप जो है अप्लाई करें। मैं एक बार फिर से आपको जो है इनकी जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं। जो आपके ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 21 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की जो रजिस्ट्रेशन की वो 30 नवंबर 2024 है। तो 21 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच में आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपके क्वेरी है तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उसके बारे में वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।